धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। दूसरी बात है, जब मैं जेल के अंदर था तो यहां पर बहुत सारे अवसरवादी तत्व दिखाई दिए। उन्होंने बहुत सारे भ्रम जनमानस में फैलाने की कोशिश की, पुनः मधेसी जनता को फिर एक बार दिग्भ्रमित करके उन्हें पुनः अधिकार से वंचित करने की कोशिश की, और उस भ्रम को चीरना भी आवश्यक था। हम अटल आए, उसमें कंप्रोमाइज की, उसमें कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यह बार बार कहते आए कि हमारा 3 आधार स्तंभ है। पहला है स्वतंत्र मधेश, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और तीसरा है शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्ग। और इन तीनों आधार स्तंभ पर हम अटल हुए हैं। हाम्रो लक्ष्य हामीले यसको स्वरूपमै भनेका छौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको स्वतन्त्र मधेस स्थापना गर्नु, यानि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मधेस देश स्थापना गर्नु हो, र त्यो चाहिँ हामी अहिंसात्मक मार्गबाट गर्न चाहन्छौँ। त्यो नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। यो मधेस भनेको पहिला पनि एउटा स्वतन्त्र देश थियो, र हामी त्यसलाई चाहिँ अहिले नेपाली साम्राज्यबाट मुक्त गराएर एउटा स्वतन्त्र देशका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौँ। उदाहरणको लागि जसरी भारत कुनै बेला बेलायत उपनिवेश थियो, त्यसरी भारत बेलायत उपनिवेश मुक्त भयो, त्यसरी नै हामी चाहिँ मधेसलाई नेपाली उपनिवेशबाट मुक्त गराउन, नेपालीको लाइसेन्सबाट मुक्त गराउन चाहन्छौँ। शान्तिपूर्ण मार्ग हो, नन्वालिक न्याय हो, र हामीमाथि जतिसुकै दमन भए पनि हामी दृढताका साथ त्यसमाथि अडाङ्गो, हामीमाथि भले हाम्रो खुट्टा भाँचोस् प्रहरीले, भले हामीमाथि ढुङ्गाले हिर्काओस् प्रहरीले, तैपनि हामी उनीहरूलाई एउटा फुल नै दियौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामी आफ्नो समस्त कार्यकर्ताहरूले, समस्त संक्षेत्रहरूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा, फुल आन्दोलनको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ, र त्यो चाहिँ त्यसलाई सफल बनाउनको लागि पनि हामी सबैलाई अनुरोध पनि यहाँबाट गर्न चाहन्छौँ। मेरो आफ्नो डेटा क्या कहता है कि सन 1990 के बाद, यानी पिछले 25 वर्ष में, 24-25 वर्ष में विश्व में करीब 35 देश आजाद हुए। पिछले 25 वर्ष में, सन 1990 के बाद। सन 2000 के बाद भी आपको ईस्ट तिमोर हुआ, मोंटेनेग्रो हुआ, सर्बिया हुआ, इवन साउथ सुडान हुआ, ये सब क्या हुए हैं? आजाद हुए। और इसी साल भी स्कॉटलैंड में क्या हुआ था? रेफरेंडम हुआ था। कैटालोनिया में हुआ था, यूक्रेन में भी, तो वहां पर भी हुआ। ये असंभव कैसा है? 25 वर्ष में 35 से ज्यादा देश आजाद हुआ, तो ये असंभव कैसा है? ये तो हो रहा है। और उस किताब में डाटा है, सन 2009-10 का डाटा है, जिसमें 17 से 34 आदमी एक बरस में ट्रैफिक एक्सीडेंट में नेपाल में मारे गए। राजनीतिक आंदोलन में शायद भी 400-500 आदमी मारा गया हो, मुझे नहीं लगता एक बरस। तो क्या खतरनाक क्या है? रोड पे निकलना खतरनाक है या आजादी आंदोलन खतरनाक है? देखिए, ये गाड़ी चलाने के लिए आपको महीना दिन ट्रेनिंग लेना पड़ता है। यहाँ पर देश चलाने की बात हो रही है, हमारी तैयारी भी उसी स्तर में होनी चाहिए, और उसके लिए आप सभी को लगना होगा। वहाँ पर जाने से पहले हमें बृहद ढंग से तैयार होना है, हमें जनाधार निर्माण करनी है, यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक संरचना बनाना है, और वह संरचना जो कि गांव-गांव तक, जिला तक, वार्ड तक हो। और ऐसी डेमोक्रेटिक संरचना बनाने के लिए हम सभी को लगना चाहिए, एक बृहद गठबंधन तैयार करना चाहिए। और यह काम हमें ही करना है, हमारी जनरेशन को करना है। हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते, हम अपना अधिकार छोड़ नहीं सकते, हमें हर हाल में अपने अधिकार पाना है, और इस कार्य के लिए हम सबको आगे आना है। मैं खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करके अमेरिका में अच्छा खासा वैज्ञानिक था, करोड़ों में मेरी तनख्वाह थी, वहाँ पर अच्छा खासा घर में रहता था, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आज गांव-गांव यहाँ पर धूल खाते हुए फिर रहा हूँ। क्योंकि आज अगर हम नहीं लगे, आज अगर युवा वर्ग नहीं लगे, इसलिए यह जागने का वक्त है, यह उठने का वक्त है, यह आवाज को बुलंद करने का वक्त है। मैं यहाँ पर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक स्वतंत्र नागरिक बनने आया हूँ। और वह आजादी मुझे प्यारी है, और रेगिस्तान की भूमि पर भी वह आजादी मुझे प्यारी होगी, लेकिन स्वर्ग की भी दास्तां मुझे मंजूर नहीं। और उस आजादी के लिए मैं पूरे जीवन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तक हम एक ही बात के लिए, एक ही समझौते के लिए अपना जीवन दान देते रहे। अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, तो आज वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकार को खुद निर्माण करें। और हम उनको सावधान करना चाहते हैं कि आज के वीर मधेसी उनके जेल जाने से नहीं डरते,
और इस मिट्टी को जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देने से भी नहीं हटते, ये हम बताना चाहते हैं। और हम एक बार नहीं, हम बार बार जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी मिट सकते हैं मधेश के लिए। और सरकार चाहे जितना भी यातना दे दे हमें, हम अपने लक्ष्य प्रति अचल हैं। और उसके विषय में हिरासत से ही मैंने कहा था, जल्लादो चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, आजादी ही गूंजेगी मेरी हर आहों से, पर मधेश माँ का चीर हरण होने नहीं दूंगा, माँ मैं तेरी अस्मिता कभी खोने नहीं दूंगा। यह बात शासक लोग कान खोलकर सुन ले।